आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज एंड एन एल्बो जॉइंट। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है लेवर का। ठीक है जी। और इसको हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उसमें भी हम कुछ फिजिक्स के लॉज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है जी, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, लिख भी लेते हैं, दैट इज एल्बो। ठीक है जी। ELBO जो एल्बो जॉइंट है हमारे पास, सॉरी इसको टिक कर लेते हैं, दैट इज एल्बो जॉइंट, JOINT। जो एल्बो जॉइंट है हमारे पास उसको हम कंपेयर करते हैं किस चीज के साथ, लेवर के साथ। ठीक है जी। लेवर हमारे पास क्या है, लेवर जो है हमारे पास इसको हम कंसिडर करते हैं एज ए सिंपल मशीन। ठीक है जी। लेवर हमारे पास क्या है, लेवर हमारे पास है सिंपल मशीन। ठीक है जी। लेवर को हम सिंपल मशीन कहते हैं फिजिक्स में, सिंपल मशीन, MACHINE, दैट इज मशीन। सो इसको हम सिंपल मशीन कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, साथ साथ वो भी मेंशन कर लेते हैं। इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है फल्क्रम। ठीक है जी। दैट इज फल्क्रम, FUL फल्क्रम, CRUM, फल्क्रम होगा। नेक्स्ट इज लोड। ठीक है जी। लोड होगा। और थर्ड वन इज एफेक्ट। ये 3 जो है इसके पार्ट्स होंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायग्राम लाते हैं और डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि किस चीज की है, जो कि हमारे पास लिवर की है। साथ में हम इसके कंपैरिजन में ह्यूमन के एल्बो जॉइंट की डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हम दोनों को एक साथ समझ सकें। ये 2 डायग्राम हमारे पास आ गई। ठीक है जी। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दैट इज एफर्ट, ये हमारे पास एल्बो है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास क्या है, दैट इज एल्बो जॉइंट। क्या है हमारे पास, एल्बो जॉइंट है। ठीक है जी। और इस वाली डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेवर का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। अब इस एल्बो जॉइंट में हमारे पास क्या है, पहली चीज दैट इज एफर्ट। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, पाइवट है। ठीक है। ये पाइवट क्या होता है, ये वो पॉइंट है जहां से जो हमारे पास वो पॉइंट अराउंड विच लिवर, जहां पे लिवर जो है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पाइवट कहते हैं। एंड दैट इज द लोड। और ये हमारे पास लोड है जो कि हम यहाँ से अप्लाई करते हैं या उसको उठाते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, लेवर का। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास एफर्ट। ठीक है जी। दैट इज अगेन अ फल्क्रम। और फिर हमारे पास लोड है। लेवर क्या है, बेसिकली लेवर हम इस रॉड को कहते हैं जो कि इस बंदे के हाथ में, दैट इज अ सिलेंड्रिकल रॉड। ठीक है जी। और इस लेवर के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये बंदा जो है इस पे यूं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिस एफर्ट, वो क्या है हमारे पास एफर्ट है। ये आपको जो ट्राइंगल सा नजर आ रहा है, ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फल्क्रम। और इस फल्क्रम के जिस पॉइंट से, ये वो पॉइंट है जिस पे ये लेवर रोटेट कर रहा है, उसको हम कहते हैं पाइवट। ठीक है जी। PIVOT। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास लोड है। अब हम इस डायरेक्शन में एफर्ट अप्लाई करते हैं तो हम इस लोड को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है लोड है और फिर ये लोड जो है इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम बात करें ह्यूमन की केस में, तो ह्यूमन में हमारे पास ये जो मसल्स होते हैं, ठीक है जी, ये मसल की जो है या जो हमारे पास आर्म है, इसका स्ट्रेट होना या इसका जो जैसे आप कह सकते हैं दैट इज नोन एज द मसल की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि एफर्ट है हमारे पास, ये एफर्ट्स लगाते हैं हमारे पास। ठीक है जी। एफर्ट, इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हम जो है इस लोड को ऊपर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जो एल्बो जॉइंट है ये वर्क करता है किसके बतौर ये वर्क करता है एज ए फल्क्रम। ठीक है जी। और इसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है जी, अराउंड दैट एक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पाइवट। और इसकी इस मूवमेंट से प्लस इन मसल्स की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हम लोड को क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो ये हम क्या कह सकते हैं, हमने कंपैरिजन किया किस चीज के बारे में, इन दोनों के दरमियान, कि हम किस तरह लिवर का जो प्रिंसिपल है वो हम इस एल्बो जॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज एंड एन एल्बो जॉइंट।